कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान काज अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। दीनों पर दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिन्होंने कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन क्षार लगाए। जिनकी अंग गौर वर्ण है, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंडमाला है और शरीर पर भस्म लगी हुई है। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। जिन्होंने बागंबर धारण किया हुआ है, ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी वाम में अंग सोहत छवि न्यारी। महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम अंग में सुशोभित हो रही है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रु निशयकारी। जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, वही निरंतर शत्रुओं का विनाश करता रहता है। नंदी गणेश सोहे ता कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल। कार्तिक श्याम और गरुड़ाओ या छवि को कही जात निकाओ। श्याम कार्तिक और उनकी करोड़ों गणों की छवि का वखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने पुकार की तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया है। कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम्हीं जुहारी। जब तारकासुर ने उत्पात किया तब सब देवताओं ने मिलकर रक्षा करने के लिए आपकी गुहार की। तुरंत षडानन आप पठायव लव निमेष महामारी गिरायव। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय जी को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा। आपने स्वयं जलंधर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाई। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध कर आपने देवताओं पर कृपा की, उन सभी को आपने बचा लिया। किया तपाई भागीरथ भारी पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। दानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत सदाही। संसार के सभी दानियों में आपके समान कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। वेद माहि महिमा तब गाई अकते अनादि भेद नहीं पाई। आपके अनादि होने का भेद कोई बता नहीं सकता। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रगति उदधि मथन ते ज्वाला जरत सुरासुर भये बिहाला। समुद्र मंथन से जब विष उत्पन्न हुआ तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए। कीन दया तह करी सहाई नीलकंठ तव नाम कहाई। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और विष पान किया, तभी से आपका नीलकंठ नाम पड़ा।
पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया और विजयी होकर लंका विभीषण को दे दी। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। भगवान रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया तो आपने फूलों में विराजमान होकर परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखेउ कोई, कमल नयन पूजन चह सोई। आपने एक कमल पुष्प माया से लुप्त कर दिया तो श्री राम ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जब आपने राघवेंद्र को इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अनंत और अविनाशी शिव की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। हे शंकर जी, अनेक दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताते हैं जिससे मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। हे नाथ, इन सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से उबार लीजिए। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता और भाई आदि सुख में ही साथी होते हैं, संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ मम संकट भारी। हे जगत के स्वामी, आप पर ही मेरी आशा टिकी है, आप मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं, जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। मैं प्रार्थना स्तुति करने की विधि नहीं जानता, इसलिए कैसे करूं? मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्न हरता हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगामी, नारद सारद शीस नवामी। योगी जन, यति व मुनि जन आपका ही ध्यान करते हैं, नारद और सरस्वती जी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होता है शंभु सहाई। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। यदि ऋणी कर्जदार इसका पाठ करे तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। पुत्र हो न कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो इसका पाठ करेगा, निश्चय ही वह शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कभी कोई क्लेश दुख नहीं रहता।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नशामे, अंत धाम शिवपुर में पामे। ये इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। कहते अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। अयोध्या दास जी कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है, ये जानते हुए मेरे समस्त दुखों को दूर करिए। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीश। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मगसर छठी मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति 40 शिव ही, पूर्ण किन्न कल्याण। ये मंत्र ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं श्री गिरिजापति बंदी कर, चरण मध्य शिरनाय, कहते अयोध्या दास तुम मोह पर हो सहाय। मैं आशा गुप्ता माता पार्वती के पति भगवान शंकर की वंदना करती हूँ और उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरी सहायता करें। नंद की सवारी नागे अंगीकार धारी, नित्य संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। नंदी जिनका वाहन है, नागों को जिन्होंने अपने अंगों पर धारण किया हुआ है, जो नित्य प्रति संत जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे नीलकंठ भगवान शंकर जी हैं। उन्हें हमारा प्रणाम स्वीकार हो। गले मुंड मालाधारी, सिर सोहे जटाधारी, बाम अंग में बिहारी, गिरजा सुतवारी हैं। दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी, काशीपति मध्य नारी, कर त्रिशूल चक्रधारी हैं। जिनके गले में मुंडों की माला है, जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, वाम अंग में पार्वती जी विराजमान हैं, ऐसे पर्वतों के राजा भगवान शंकर जी हैं। शारदा और शेष द्वारा महादानी के रूप में स्तुत्य काम शत्रु काशीपति शिव हाथ में त्रिशूल और चक्र धारण किए हुए हैं। कला उजियारी लख देव सो निहारी, यश गावे वेदचारी, सो हमारी रखवारी हैं। शंभु बैठे हैं विशाला, भंग पीवे सो निराला, नित रहे मतवाल अहि अंग पे चढ़ाए हैं। जिनकी उज्जवल कला को देवता भी निहारा करते हैं। चारों वेदों द्वारा स्तुत्य भगवान शंकर हमारी रक्षा करते हैं। जो निराली भांग को पीकर नित्य प्रति मदहोश रहते हैं, वे शंभु समाधि में लीन हैं। उनके अंगों पर सर्प शोभायमान है। गले सोहे मुंड माला, कर डमरू विशाला, आरु मोड़े मृग चाला, बस में अंग में लगाए हैं। जिनके गले में मुंडों की माला शोभा दे रही है, जो हाथ में विशाल डमरू लिए हैं, मृगछाला को जिन्होंने अपने शरीर पर लपेट रखा है और शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। संग सुर भी सुत शाला, करे भक्त प्रतिपाला, मृत्यु हारे अकाला, शीश जटा को बढ़ाए हैं। देवों की शरण रूपी भक्त पालक अकाल मृत्यु हरता शिव पर जटाओं को बढ़ाए हुए हैं। कहे राम लाला, करो मोहि तुम निहाला, गिरजापति कसाला, जैसे काम को जलाए हैं। हे गिरजापति, जैसे आपने कामदेव को जलाया था, वैसे ही मेरी तृष्णा को जलाकर मुझे निहाल करे। यह रामलाल का निवेदन है, यह हम सब भक्तों का निवेदन है। मारा है जलंधर और त्रिपुरा को संहारा, जिन जारा है काम जाके शीश गंग धारा है। जिन्होंने मगरमच्छ त्रिपुर राक्षस का वध किया, जिन्होंने काम को जला डाला, जिनके शीश पर गंगा की धारा भी है। धारा है अपार जैसो महिमा है, तीन लोक बाल सोए, इंदु जाके सुषमा की सारा है। गंगाधार से अपार महिमा वाले जिनकी मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, वे समस्त सुखों के स्वामी शिव जी हमारे रक्षक हैं।
सारा ही बात सब खायो हलाहल जानी, भक्तन के अदारा जाय वेदन उजारा है। जिन्होंने बात ही बात में सारा जहर पी लिया वे भक्तों के रखवाले भगवान शंकर हैं, जिनका वेदों ने गान किया है। चारों है भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या, कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अयोध्या दास जी कहते हैं जो यज्ञ के चारों भागों के स्वामी हैं, गिरिराज सुधा उनके साथ हैं, वही हमारे स्वामी हैं। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेद बानी, शुभ सोहे भवन में भवानी, सुख संपत्ति लाहा करे। आठों गुरु जानते हैं जिनका मुख ही चारों वेदों की वाणी का रूप है, जिनके भवन की स्वामिनी माता भवानी है, वह शिव सुख और संपत्ति के दाता है। मुंडन की माला जाके चंद्रमा ललाट सोहे, दासन के दास जाके दारिद दाहा करे। मुंड मालाधारी मस्तक पर चंद्रधारी शिव सेवकों के सेवक की भी दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, कहत कवि नंदी नर नाह कहा करे। जिन्होंने नरक के चारों द्वार बंद करवा दिए हैं, जिनके द्वारपाल के रूप में नंदी विराजमान है, कवि आनंद कहते हैं कि ऐसे आनंद को देवने वाले देवता के होते हुए भी लोग व्यर्थ ही हाहाकार करते हैं। क्योंकि जगत रिसाए यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। क्योंकि सांसारिक लोगों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से जो प्रसन्न हो जाते हैं और शंकर जी उनकी सहायता करते हैं, तो ऐसे में यमराज की क्या आवश्यकता है। अर्थात आप भयंकर यमराज की यातना से बचना चाहते हैं तो शंकर जी की शरण में जाओ। गौर शरीर में गौर विराजत, मोर जटा से रसोहत जाके, नागन को उपवीत लसे अरुभाल विराजत है शशि ताके। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महेश्वर की जय।